नमस्कार, स्वागतम। आज स्मृतियों से प्राप्त एक ऐसी अनुभूत विधि का वर्णन करने जा रहे हैं जिससे आप किसी भी इष्ट देव या देवी की उपासना करते हों, ईश्वर के किसी भी रूप की आप आराधना करते हों, इस विधि को निश्चित ही लाभदायक माने। इस विधि का प्रयोग करके अपने ऊपर उसका प्रत्यक्ष फल देखें। जिस भी देवी या देवता की आराधना करते हों वो आपसे बहुत शीघ्र प्रसन्न होंगे, आप पर कृपा की वर्षा अति शीघ्र करेंगे, आपके साथ उनका जुड़ाव अटूट हो जाएगा, आपके साथ उनका संबंध बहुत शीघ्र बन जाएगा। आप उन देव या देवी की आराधना बहुत समय से करते आ रहे हैं और किसी भी प्रकार का फल, किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तब तो निश्चित ही इस विधि को अपनाएं और इस विधि के साथ अपने इष्ट या देवी या देवता जिनकी भी उपासना करते हैं उनके साथ कनेक्ट होकर अपनी इच्छाओं को पूरा करें। जो भी आपके मनोवांछित फल हैं उनको प्राप्त करें, अपने अभीष्ट की प्राप्ति करें और ये निश्चित विचार लें कि आपके इष्ट देव या देवी आपको वही प्रदान करते हैं जो आपके लिए उचित हो। यहाँ हम कई प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, कई प्रकार की मांग जांच करते हैं, लेकिन हमारे इष्ट देव या देवी हमको वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए अनुकूल हो, जो हमारे लिए उचित हो, जो हमारे लिए भविष्य में कल्याणकारी हो। तो ऐसी भावना रखते हुए इस विधि को करिए, इस प्रयोग को करिए। आप निश्चित ही अपने इष्ट देवी या देवता की शीघ्र कृपा प्राप्त करने में सफल होंगे, उनके साथ आपका जुड़ाव अटूट होगा। तो ऐसा है ये स्मृतियों में दिया हुआ विचित्र प्रयोग, जिसको अनुभूत भी किया हुआ है। किसी भी प्रकार के अनिष्ट की आशंका इस प्रयोग में नहीं है, किसी भी प्रकार का भयंकर ये प्रयोग नहीं है कि जिसके कुछ दुष्परिणाम भी झेलने हों। बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रयोग है, अपने ऊपर भी अनुभूत है, इसलिए इसको अवश्य कर सकते हैं। बस एक ही इसमें विशेष बात, इस प्रयोग को शनिदेव के उपासक न करें। जिनके भी इष्ट देवता शनिदेव हैं वो इस प्रयोग को न करें, अन्यथा सभी लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं, चाहे उनके इष्ट देवता या देवी कोई भी हों। तो शनिदेव के उपासकों को छोड़कर सभी लोग इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग क्या है ये जानने से पहले हम इस प्रयोग के बेस, मूल या आधार पर आ जाते हैं। जैसा कि इस चैनल का नियम है, स्मृतियों से प्राप्त एक बड़ा दुर्लभ, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जो आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है। क्या कहा गया इसमें, देख लीजिए। शक्तिश्च शक्तिमांश्चैव पदार्थद्वयमुच्यते, शक्तो वस्य जगत्सर्वं शक्तिमानश्च महेश्वरः। शक्ति और शक्तिमान के जो दो तत्व हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सब जगह फैले हुए हैं। पूरे जगत का संचालन शक्ति द्वारा होता है और वो शक्ति महेश्वर के संपर्क में रहती है, उनको पूर्ण बनाती है। शिव और शक्ति द्वारा ही इस जगत की समस्त कार्यकलाप, समस्त क्रियाएं संपादित की जा रही हैं। तो ऐसे शक्ति और शक्तिमान के सानिध्य में ये प्रयोग, ये विधि आपको करनी है। अब ये शक्ति या शक्तिमान जब हम विचार करते हैं तो ये हमारे भीतर कहाँ स्थित रहते हैं, वो शक्ति हमारे भीतर कहाँ स्थित रहती है। इसके बहुत सारे स्थान हैं, चक्रों में, अलग अलग चक्रों में अलग अलग ऊर्जाएं हैं। फिर प्राण ऊर्जा है। ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के किस भाग के माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रदर्शित होती है, वो है हमारी आँखें। हमारी आँखों के माध्यम से ही ये पता लग जाता है कि हमारी प्राण ऊर्जा किस लेवल पर है। हम बीमार हैं, बुरा सोचते हैं, हम स्वस्थ हैं, अच्छा सोचते हैं, किस प्रकार की हमारी थिंकिंग है, कैसे हमारे भीतर विचार प्रक्रिया चल रही है, क्या हमारे जीवन के लक्ष्य हैं, इसका बहुत कुछ अगर दृष्टिगोचर होता है तो वो हमारी आँखों से। शरीर में त्वचा से लेकर के विभिन्न अंग हैं जिनको देख करके आप व्यक्ति की आंतरिक स्थिति का
आंतरिक ऊर्जा का अनुमान नहीं लगा सकते, परंतु आंखों को देखते ही तुरंत आपको यह अनुमान हो जाता है कि वर्तमान में प्राण स्थिति इस व्यक्ति की कैसी है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसे साधारण व्यक्ति भी कर लेता है, जान लेता है, और वो ये है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक नशे में है, जब बहुत ज़्यादा अल्कोहल लिए हुए है, बहुत समय से पी रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पी चुका है, तो उसकी आंखें उसकी चुगली कर देंगी। एक साधारण व्यक्ति भी ये देख करके बता देगा कि भाई साहब ने क्या कर रखा है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया कि बहुत नशा कर लेने पर आंखें अपनी क्या स्थिति द्वारा ये दर्शा देती हैं कि भीतर क्या चल रहा है। उसी प्रकार से आपके आंतरिक जगत में जो भी कुछ घटित होता है वो आपकी आंखों के माध्यम से सबसे पहले प्रकट होता है। आप चेहरा देख कर के किसी के व्यक्ति के बारे में जब बता पाएंगे जब उसके चेहरे पर उसकी 2 आंखें होंगी। इन आंखों के माध्यम से ही ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, प्राण ऊर्जा, आत्मा की ऊर्जा बाहर संवाद करती है, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करती है, बाहर के जीवन से संबंध स्थापित होता है इन 2 आंखों के माध्यम से। और इन आंखों का महत्व समझ लीजिए। इन आंखों का इतना महत्व है कि इन आंखों से यदि त्राटक करते हैं और वो त्राटक विधि पूर्वक, लंबे समय तक, दृढ़तापूर्वक, विश्वासपूर्वक, उल्लासपूर्वक करते रहते हैं तो ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में दिया हुआ है। 8 सिद्धियां तक प्राप्त हो जाती हैं यदि त्राटक का विधि पूर्वक उपयोग करते हैं। तो यहाँ हम त्राटक का उपयोग नहीं करने जा रहे क्योंकि आज का हमारा विषय त्राटक नहीं है। त्राटक के विषय पर आप कहेंगे तो अलग से विस्तृत वीडियो बनाएंगे। आज का विषय हमारा यह है कि नेत्रों के माध्यम से, अपने नेत्रों के माध्यम से और अपने इष्ट देवी या देवताओं के नेत्रों के माध्यम से, यानी दोनों को संपर्क स्थापित करना है। अपने नेत्रों का अपने इष्ट देवी या देवता के नेत्रों से संपर्क स्थापित करना है और ये संपर्क ही हमें अपने इष्ट देव या देवी की कृपा दिलाएगा। तो कैसे करनी है ये विधि, सीधे विषय पर आ जाते हैं। विषय पर तो आ ही चुके हैं, थोड़ा विस्तार लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि पहले कहा कि शनिदेव के उपासकों को छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति इस विधि को अपना सकते हैं और इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। तो इस विधि में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। विधि प्रारंभ होती है, त्राटक हमको नहीं करना है। त्राटक की विधि दूसरी है, उसकी प्रक्रिया दूसरी है, उसको उसी प्रकार से करेंगे जो उसकी विधि वर्णित है शास्त्रों में। ये हम इस श्लोक जो आपको अभी दिखाया के माध्यम को माध्यम बना करके इस प्रयोग को कर रहे हैं। यहाँ हम शक्ति को नेत्रों के द्वारा संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। तो करना क्या है, आप इस जब विधि को प्रारंभ करेंगे तो आपको इसके लिए विशेष रूप से बैठना नहीं है, चलते फिरते ही ये विधि प्रारंभ हो जाएगी। मान लीजिए आज से ही आप इस विधि को प्रारंभ कर रहे हैं, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, ऐसे में ये एक उचित समय है इस प्रयोग को करने का। तो करना क्या है, आपके कोई भी इष्ट देव या देवी हो, आज से ही आप इस प्रयोग को करना चाहते हो तो जब भी आप अपने इष्ट देव या देवी के चित्र पर आपकी दृष्टि पड़े, चलते फिरते कभी भी आपके घर में कोई चित्र हो, कोई मूर्ति हो अपने इष्ट देव या देवी का, तो चलते फिरते आप उनके नेत्रों पर दृष्टिपात करते रहें। कुछ सेकंड के लिए ही सही। दिन में जब भी आप अपने इष्ट देव या देवी के चित्र या मूर्ति के सामने से निकलें तो अपने इष्ट की आंखों में देख लिया करें, केवल आंखों में। कोई निवेदन नहीं करना, कोई प्रार्थना नहीं करनी, कोई विचार नहीं करना, कुछ नहीं करना है। केवल अपने इष्ट देव या देवी को जब भी उनका चित्र आपको दिखाई दे, अलग से आप न जाएं उधर कि मुझे विशेष तौर से आंखों पर दृष्टिपात करना है। जब भी चलते फिरते आपको चित्र दिखाई दे जाए अपने इष्ट का या देवी का या देवता का, तब आप इसको तुरंत उनके पूरे फेस पर से निगाह हटा करके केवल उनकी दोनों आंखों तक केंद्रित करके कुछ सेकंड और फिर अपने काम पर लगिए। यानी कि इसको विशेष रूप से आपको इस प्रयोग को नहीं करना है, केवल चलते फिरते इधर उधर जाते आते हुए आपको उनकी नेत्रों पर अपनी दृष्टि डालते रहनी है। इस प्रयोग को आप कई दिन करिए। अब ये इस पर निर्भर है कि आपकी भक्ति, श्रद्धा, संस्कार किस प्रकार के हैं। किसी को 7 दिनों में ही ये इसके अनुभव होने लगते हैं, किसी को अधिक समय लग जाता है। कितने भी दिन लगें, इस प्रयोग को आप डेली करते रहिए। जब आपका मन स्थिर होने लगे और पूरे फेस से हट करके केवल आंखों पर केंद्रित होने लगे, तब समझिए कि मन स्थिर हो रहा है। जब मन स्थिर होने लगे, चाहे भले ही 2-3 सप्ताह लग जाए, 1 माह लग जाए, 2 माह लग जाए,
तब फिर आप इस प्रयोग को बैठ करके करिए। बैठ करके निहारना है आपको अपने इष्ट देव या देवी की आंखों में, बैठ करके निहारिए। और निहारते समय ये ध्यान रखिए कि त्राटक आप नहीं कर रहे हैं, त्राटक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अपलक आपको नहीं निहारना है, बल्कि आंखों को खोलते बंद करते हुए, पलकों को झपकाते हुए आप नेत्रों को देखते रहिए। कुछ सेकंड से प्रारंभ कर सकते हैं और 5 मिनट तक भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अब ये अभ्यास आपको करना है बैठे हुए, और बैठे के लिए नियम बताया कि पहले अपनी सांसों को सामान्य कर लें, सांसों पर ध्यान लगा करके रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। बस ये 2 शर्तें हैं। इस अवस्था में बैठ करके भी आप अपने इष्ट देव या देवी के नेत्रों पर दृष्टिपात करते रह सकते हैं। बस ये 2 काम आपको करने हैं। बाकी कुछ नियम इसके बता रहे हैं, वो ये हैं। अपने इष्ट देव या देवी का चित्र हो सके तो ऐसे स्थान पर लगाइए जिससे कि आप जब भी आते जाते रहें इधर उधर अपने घर में या ऑफिस में, जहाँ भी आपका कार्यस्थल हो वहाँ, तो आपकी दृष्टि पड़ती रहे। ऐसी जगह पर लगाइए अपने इष्ट देव या देवी का चित्र। ऐसे कोने में नहीं कि जब आप पूजा करने जाते हो बस तभी ही आपको अपने इष्ट देव या देवी के दर्शन हो। ऐसे स्थान पर लगाइए जहाँ आपकी चलते फिरते दृष्टि पड़ती रहे, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो आपको किसी भी प्रकार का कार्यस्थल हो। दिन में कई बार यथासंभव अपने इष्ट के नेत्रों पर दृष्टि डालते रहें। जब भी दैनिक पूजा या उपासना करने जाएं, स्नान करके जब भी आप अपनी डेली की पूजा करते हैं, उस समय भी आप अपने इष्ट के नेत्रों पर ही दृष्टि को स्थिर करें। जब मंदिर जाया करें तो भी अपने इष्ट देव या देवी की नेत्रों पर ही दृष्टि रखा करें। कुछ सप्ताह या कुछ माह करने के बाद आपके इष्ट या देवी या देवता को देखते ही, जब आप ये अभ्यास करते करते पुराना हो जाएगा आपका ये अभ्यास, तब ये स्थिति बन जाएगी। समय का इसमें महत्व नहीं है कि 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद या 3 सप्ताह बाद, या आपके संस्कार पर या आपकी प्रक्रिया पर या आपकी श्रद्धा पर, विश्वास पर, भक्ति पर निर्भर करता है। तो जब कुछ दिनों तक आप ये अभ्यास करते रहेंगे, उसके पश्चात जब भी आप मंदिर जाएंगे या जब भी आप घर में पूजा करेंगे, तो एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि सीधे ही ये अपने इष्ट देव या देवी को देखते ही आपकी दृष्टि उनके नेत्रों पर लग जाएगी। जब ये स्थिति आने लगे तब सोचिएगा कि आपका पहला चरण पूरा हो गया है इस विधि का। इस विधि का पहला चरण पूरा होने के जो लक्षण प्रकट होंगे वो ये होंगे, आपको अकारण आनंद रहने लगेगा, उल्लास आप में बना रहेगा, आशा, उत्साह, सामर्थ्य, धैर्य, साहस, कर्मठता, ये सब इनकी वृद्धि होगी। मन और शरीर में हल्कापन आएगा, चिंताओं से मुक्त रहेंगे, डिप्रेशन से मुक्त रहेंगे, आरोग्य आएगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी, मन की प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो ये इस विधि का पहला चरण यानी फर्स्ट फेज पूरा हुआ। इसका दूसरा चरण यानी इस विधि में ये समझ लीजिए मात्र 2 ही चरण हैं। पहला चरण आप पूरा कर लेंगे कुछ दिनों के अभ्यास से, उसके पश्चात दूसरे चरण की चर्चा करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ इस विधि का पहला चरण। दूसरा चरण आपको जब बताया जाएगा जब आप इस अभ्यास को कुछ दिन कंटिन्यू करके इसका अनुभव प्राप्त कर लें, इसका लाभ प्राप्त कर लें, उसके पश्चात कमेंट करें। कमेंट करने के पश्चात हम उसके उत्तर आपको लिखित में भी देंगे और उसके दूसरे चरण पर तुरंत वीडियो बना करके प्रस्तुत करेंगे। तो आज हमने ये बताने का प्रयास किया कि एक ऐसी विधि जो कि अनुभूत भी है, जो कि शास्त्र सम्मत भी है और जो अपने इष्ट देव या देवी से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए, उनसे जुड़ाव के लिए, उनसे कनेक्ट होने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि है, जिसका वर्णन सनातन स्मृतियों में आया है। मूल श्लोक हमने आपके समक्ष प्रस्तुत भी कर दिया है। आज का अंक कैसा लगा ये अवश्य बताइए, और इस विषय में क्या जानना चाहेंगे ये अवश्य बताइए। ये भी बताइए कि कौन कौन लोग इस विधि का पहले से ही अभ्यास करते हैं या किन किन ने अभी शुरू ही किया है, या कौन कौन अब प्रारंभ करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।